जी हाँ, भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं और उन्हें देखा जा सकता है। हालांकि ये दर्शन किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। इसके लिए गहरे प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति अखंड विश्वास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण को देखने के कुछ उदाहरण और कथाएं। 1. संत सूरदास जी को श्री कृष्ण के दर्शन उनकी गहरी भक्ति और प्रेम के कारण हुए थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन अपनी भक्ति से उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में देखा और उनकी लीला का वर्णन किया। 2. मीराबाई ने अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उनके प्रेम और भक्ति के कारण ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। 3. संत नामदेव, महाराष्ट्र के संत नामदेव को भी श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। एक कहानी के अनुसार जब नामदेव भगवान को दूध चढ़ा रहे थे और भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, तब श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। आधुनिक संदर्भ में आज भी कई भक्त कहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये दर्शन हमेशा भौतिक रूप में नहीं होते, बल्कि आंतरिक अनुभूति, सपनों में या ध्यान के दौरान हो सकते हैं। कई भक्त मंदिरों में, विशेष रूप से वृंदावन में, महसूस करते हैं कि वे श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन कैसे संभव है? 1. अखंड भक्ति और प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे पूरे प्रेम और भक्ति से याद करता है, मैं उसके हृदय में विद्यमान रहता हूँ। 2. सच्चे मन और निस्वार्थ सेवा। बिना किसी स्वार्थ के श्री कृष्ण की सेवा और ध्यान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। 3. साधना और ध्यान। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साधना, ध्यान और मंत्र जप का विशेष महत्व है। गीता में श्री कृष्ण का उपदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। भगवद गीता 18.55। इसका अर्थ है कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वत जाना जा सकता है, और जो मुझे इस प्रकार जानता है वह मुझे साक्षात प्राप्त कर लेता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के दर्शन करना संभव है, लेकिन इसके लिए हमें उनके प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। वे हर जगह हैं और हर किसी के हृदय में बसते हैं। हमारे अंदर की शुद्धता और भक्ति ही हमें उनके दर्शन करवा सकती